Jai Gurudev students, today we will learn how can we represent root 3 on a number line. Now first we will draw a line with any measurement. सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे. आप इस लाइन को किसी भी मेजरमेंट का ड्रॉ कर सकते हैं, इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं है. तो उसके बाद इस लाइन को कुछ इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे. जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6. मैं यहाँ पे 6 तक कर रहा हूँ, आप आगे तक भी कर सकते हैं. तो जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इस पॉइंट को हम यहाँ पे 0 मार्क कर लेते हैं और यहाँ पे 1 गैप छोड़ के हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं और यहाँ पे भी 1 गैप करके यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, यहाँ पे 1 गैप करके यहाँ पे 3 लिख लेते हैं. जहाँ पे हमने 0 लिया है इसको हम O मार्क कर लेंगे और जहाँ पे हमने 1 लिया है इसको हम A मार्क कर लेंगे. हम 0 से लेके 1 तक की हम जो डिस्टेंस हम इसको 1 यूनिट ले लेते हैं, इसको 1 यूनिट काउंट करेंगे. और सेम 1 पे या ए पे इसी तरह से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी जो डिस्टेंस होगी वह 0 A के इक्वल होगी, यानी कि 0 A के इक्वल, यानी कि 1 यूनिट होगी. तो यहाँ पे हम एक 0 से लेके A तक की जितनी डिस्टेंस है उतनी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसका नेम हम यहाँ पे C मार्क कर देते हैं. हम ज्वाइन O से C को मिला देते हैं. इसके बाद हम O को C से ज्वाइन कर लेते हैं. A से लेके C की जो डिस्टेंस हमारी यहाँ पे हमने 1 यूनिट ली थी. अब हमारा यहाँ पे A पे जो है एक राइट एंगल फॉर्म्ड हो रहा है, क्योंकि ये जो C से हमने एक A पे एक लाइन डाल रखी है, ड्रॉ कर रखी है, ये परपेंडिकुलर लाइन है. तो इसलिए हमारा जो A पे जो एंगल बनेगा वो राइट एंगल बनेगा और इसकी जो अपोजिट में साइड बनेगी वो हाइपोटेनस होगी. तो ये राइट एंगल पे अगर हम वर्क करें बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का, तो यहाँ पे OC जो है वो √2 को शो करेगी. लेकिन हमें √2 को रिप्रेजेंट नहीं करना है, यहाँ पे हमें √3 को रिप्रेजेंट करना है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये C पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर. तो यहाँ पे प्रोटेक्टर लेंगे और प्रोटेक्टर की हेल्प से जिस डायरेक्शन की ओर 90 आ रहा है उस डायरेक्शन में हम एक छोटा सा आर्क ले लेंगे और जितनी डिस्टेंस A से लेके C तक की है उतनी डिस्टेंस में हम C से जहाँ की ओर आपका ये 90 एंगल जा रहा है उसकी ओर को हम एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे, छोटा सा आर्क ड्रॉ कर लेंगे और इसको C से मिला देंगे. और सपोज इसका नेम हमने यहाँ पे कैपिटल D ले लिया. अब इस D को हम O से कनेक्ट कर देंगे इस तरह से. अब हम कंपास की टिप को O पे रखेंगे और पेंसिल की टिप को D पॉइंट पे रखेंगे और इससे हम एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से. और इस आर्क को हम यहाँ पे नेम दे देंगे, जो आर्क हमारा यहाँ पे नंबर लाइन पे आया है इस पॉइंट को हम नेम दे देंगे E. जितनी डिस्टेंस हमारी OD की होगी उतनी हमारी OE की भी होगी, यानी कि यहाँ पे हमारा जो CD की डिस्टेंस थी ये 1 यूनिट थी, 1 यूनिट. और यहाँ पे जो आपका एंगल बन रहा था ये परपेंडिकुलर लाइन थी, क्योंकि हमने यहाँ पे 90 की ओर एंगल ड्रॉ किया था, एक लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की थी यहाँ पे C पे. तो यहाँ पे एक राइट एंगल फॉर्म्ड हो रहा है, तो ये इसकी हाइपोटेनस बनेगी. जब हम यहाँ पे इस राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो हमारी जो OD की वैल्यू होगी, जब हम √2 और √1 को कैलकुलेट करेंगे तो ये √3 को शो करेगी. इससे नंबर लाइन पे E पॉइंट पे √3 को शो करेगा. चलिए हम इसको पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके समझते हैं. तो हम नाउ यहाँ पे हम वर्क करेंगे इन राइट ट्रायंगल OCD. राइट ट्रायंगल आपका OCD बन रहा है या आप DCO भी बोल सकते हैं बाय यूजिंग PT मीन्स पाइथागोरस थ्योरम. अकॉर्डिंग टू PT पाइथागोरस थ्योरम H² इज इक्वल टू P² प्लस B² होता है, यानी कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वह परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है. तो हमारे पास यहाँ पे जो हाइपोटेनस है वो यहाँ पे OD है, तो इसलिए H की जगह हम OD² लिखेंगे और परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे CD है तो ये CD का स्क्वायर आ जाएगा और बेस हमारे पास यहाँ पे OC है तो ये OC का स्क्वायर हो जाएगा. अब हम यहाँ पे CD की जगह 1 का स्क्वायर करेंगे
और OC की जगह में यहाँ पे रूट टू का स्क्वायर करेंगे। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 1 इंटू 1 आएगा, और रूट टू इंटू रूट टू जो आता है आपका रूट 4 होता है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी 2 आएगी, ये 2 आएगी। 1 + 2 3 होता है, OD स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसका रूट OD का स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर 3 के ऊपर रूट आ जाएगा। OD की जो वैल्यू होगी वह OE के इक्वल होगी, यानी कि वो रूट 3 को शो करेगी। अब हमारा रूट 3 जो आ रहा था इस लाइन पे आ रहा था, लेकिन हमें इसको नंबर लाइन पे शो करना है, तो इसलिए जो रूट 3 नंबर लाइन पे जो पोजीशन होगी, हमने क्या किया, इस आर्क को मेजर किया, इस डिस्टेंस को मेजर किया और उसमें एक आर्क ड्रॉ किया जो OE के इक्वल आया। तो इसलिए रूट 3 की जो वैल्यू होगी आपकी, यानी कि पोजीशन होगी, वो नंबर लाइन पे इस पॉइंट पे होगी। थैंक यू। इस जगह पे होगी।